दोस्तों, मेरा नाम है अंसर। आप देख रहे हैं मिस्टर अस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे बात करेंगे। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में है कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बना तो उसमें सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई निस्बत उसके कि जो नया कंप्यूटर है हमारे पास अभी इस्तेमाल हो रहा उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स can be divided into generations depending upon the technologies। जो टेक्नोलॉजी उन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुई उस हिसाब से उनकी जनरेशन्स हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने शुरू किए तो वो उनमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही हैं। तो जो पहले कंप्यूटर बनाया उसमें कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, जो बाद में बनाएंगे उसमें कुछ और। तो जो डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई हैं उन्हीं के हिसाब से उनको जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें आप, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। सेकंड की अगर आप बात करें तो उसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए गए। अगर फोर्थ की बात करें तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए गए। अगर फिफ्थ की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि प्रेजेंट अभी इस्तेमाल हो रही है या पीछे होती रही है। सबसे पहले जो हमारी जनरेशन आती है वो फर्स्ट जनरेशन आती है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो उसका जो पीरियड है वो कब तक बनती रही, इस्तेमाल होती रही, तो वह 1942 टू 1955, minimum of 13 years, the time period of the first generation computer। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में अगर पढ़ें थोड़ा सा, द बिगेनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर एज इज़ फ्रॉम यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। जो कमर्शियल कंप्यूटर की जिसके ज़रिए कारोबार किया जाना था उसकी जो एज है वो यूनिवैक से शुरू होती है। इन्हें टू साइंटिस्ट ने बनाया था, मौकले एंड एकर्ट, सेंसस डिपार्टमेंट में। ठीक है, सेंसस डिपार्टमेंट में दो साइंटिस्ट जिनका नाम मौकले एंड एकर्ट था, उन्होंने बनाया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1947 में। 1947 में दो साइंटिस्ट थे, मौकले एंड एकर्ट, जिन्होंने सेंसस डिपार्टमेंट में यूनिवैक को बनाया था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज्ड ड्यूरिंग 1942 टू 1955, 13 years। दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से उनके ज़रिए काम लेना था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल के बारे में बात की जाए, एनीवैक है एंड यूनिवैक 1 है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल में से नीचे आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स थी। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में देखें, इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जब हमने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, उसमें अगर बात की जाए, वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डे। बहुत पुरानी बात है, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स, सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था उस वक्त जिसे हम इस्तेमाल कर सकते थे उन दिनों, और कुछ अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने इसके ज़रिए ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की इब्तिदा की। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब की मदद से
एक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया और उसमें आसानी भी थी। तो जब ये डिजिटल कंप्यूटर बन गया तो उसके ज़रिए आप डाटा कैलकुलेशन कर सकते थे, तो ये आसानी थी। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें कि वैक्यूम ट्यूब्स को क्यों बार बार बाद में इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा, उसकी वजह ये थी कि इसके कुछ नुकसानात थे। अगर पहले की बात करें, इनका साइज़ बहुत बड़ा था। दे वर ऑफ वेरी लार्ज इन साइजेस। तो दूसरा, ये एनर्जी बहुत लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी का भी नुकसान था। ये एक बड़ा साइज़ होने की वजह से उसे उतनी ही एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। दे हीटेड वेरी सून ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इनमें छोटी छोटी वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द गर्म हो जाया करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें, रिलायबल नहीं थे, मतलब कि पक्का नहीं पता होता था कि इन्होंने जो कैलकुलेशन करनी है ये पूरी भी होगी कि हाफ टाइम में बंद हो जाएंगे। एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड। जब वो गर्म हो जाया करते थे, उनका साइज़ बड़ा था, एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, गर्म हो जाया करते थे, तो उनको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत पड़ती थी। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड। हर दूसरे तीसरे दिन बाद देखना पड़ता था कोई चीज़ ख़राब तो नहीं होगी, तो उनको मेंटेन करना पड़ता था, मसलसल देखते रहना पड़ता था। नॉन पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते इनको, ठीक है, या इनको एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आप यूएसबी से करते हैं, यूएसबी एक से उतारी दूसरे में लगा दिया, ऐसा नहीं करना था। एक ही जगह पे डाटा का काम सर अंजाम देना है। कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल यूज़ के लिए तो ये नुकसानदेह है आपके लिए। आप सोचें ना, आप कारोबार इससे कर सकते हैं। आपने अगर एक कैलकुलेशन ही करनी है तो कैलकुलेशन करते करते ही आपका कोई पैसा इतना ज़ाया होगा कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिमिटेड कमर्शियल यूज़, जब पैसा ज़ाया होगा तो ज़ाहिर बात है कि लोग कम इसे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये बहुत लिमिटेड था कमर्शियल यूज़ के लिए। हर कोई इसे नहीं रख के बैठा होता था। वेरी स्लो स्पीड, एक तो ये पहली जनरेशन उन्होंने बनाई जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। एक तो ये साइज़ में इतने बड़े थे, एनर्जी ज़्यादा लेते थे, और तब भी काम जो से बहुत स्लो करते थे ये, और इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, तो एक तो ये है कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाले काम भी नहीं ले सकते थे। इनमें ये एबिलिटी नहीं होती थी, ताकत ही नहीं होती थी कि ये ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाला काम कर सके। जिस तरह हम आज के दौर में बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऐसा उन दिनों में हो ही नहीं सकता था। वो एक लिमिटेड यूज़ था उसका, कैलकुलेशन में भी लिमिटेड यूज़ था। कोई ज़्यादा आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह आप डिवीजन वगैरह कर सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा जाने के लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन में आना पड़ेगा। यूज्ड मशीन लैंग्वेज ओनली, ठीक है जी, इसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, समझने के लिए भी मुश्किल, करने के लिए भी मुश्किल। इसके सिर्फ एक एडवांटेज था इसका, इससे आप कैलकुलेशन करते थे, बाकी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कोई नई जनरेशन लाएं, ये तो नुकसान करती है हमारा। यूज मैग्नेटिक ड्रम्स विच प्रोवाइड वेरी लेस डाटा स्टोरेज, इसमें मैग्नेटिक का इस्तेमाल करके, मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके डाटा स्टोर किया जाता था, जिसे मैग्नेटिक ड्रम्स का नाम दिया गया है। इतनी थोड़ी स्टोरेज में
क्योंकि उस वक्त कैलकुलेशन होती थी तो ज़्यादा डाटा भी स्टोर नहीं करना पड़ता था। अगर करना पड़ भी जाए तो ये कर नहीं सकते थे। तो अभी के लिहाज से आप इतना ज़्यादा डाटा स्टोर करते हो। अगर नेक्स्ट बात करें, यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। ये पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे किस लिए? इनपुट के लिए। डाटा आपने देना हो ना, इनपुट करना हो, पंच कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर डाटा एंटर हो जाएगा। लास्ट देखेंगे, नोट वर्सटाइल एंड वेरी फॉल्टी। लो जी, आप अगर काम करो वो गलत हो जाए, जवाब ही गलत दे, हमें तो ऐसी जनरेशन की ज़रूरत ही कोई नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के बारे में बात करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।